अपने परिवार को, कौन सा परिवार है? हमारा सिद्धों का परिवार है। उसकी जो वांछा रखता है वो जिनवाणी माँ के बताए हुए कदमों पर चलता है। वो अपने परिवार के 10 गुण, 12 भावनाएं, 22 परिचय, संयम, तप, चारित्र को धारण करके क्या उस पोत पर सारा सामान भेज देता, अपनी चेतना का पूरा उपयोग उधर लगाता है। और इसलिए मरते टाइम रोता नहीं है, बल्कि मरते टाइम आपने देखा होगा साधु स्वीकृति पूर्वक, साधु पहले से ही सब कुछ त्याग के और समाधि की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या कहा है समाधि भावना में, सामायिक पाठ में क्या कहा है? समाधि वो नहीं जो आप हमारे करा दोगे, समाधि वो है संस्कार, आसन कोई हमारे लिए साधन नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा आसन होगा तो समाधि अच्छी होगी। अरे समाधि आसन से होगी क्या? समाधि ना साधन से होगी ना आसन से होगी। समाधि जब होगी तो साधना से होगी। हमें और आप सबको क्या कहा है कि यदि समाधि करना तो स्नेह को छोड़ो, बैर को छोड़ो, परिग्रह को छोड़ो, संग को छोड़ो और क्या कलुष भावनाओं को छोड़ो। कलुष भावनाएं कौन सी हैं? जो हम राग देश की बेकार कल्पनाएं कर लेते हैं। बच्चे बाहर रहते हो तो ध्यान रखना, बच्चों को याद नहीं आती अपनी इतनी, लेकिन माँ बाप एक क्षण उनके दिमाग से बच्चों की याद नहीं निकलती। जबकि अपन को पता है वो बच्चे इतने मस्त हो जाएंगे, अभी तो फिर भी फोन करते होंगे। शादी के बाद तो आप पूछोगे कि बेटा कैसे हो। ध्यान रखना, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बन के दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। बच्चे हमेशा पूछते हैं माँ ठीक हो ना, बस ठीक हो ना, इतना ही पूछते हैं। लेकिन माँ जब पूछेगी तो बोले बेटा खाना टाइम पर खा लेता है कि नहीं, खा लेना, ध्यान रखना अपना। हम लोगों को ये सब पारिवारिक व्यवहारिकताएं भी निभाओ। ऐसा नहीं होता कि आप परिवार से लड़कर मंदिर में चले आओ। परिवार को ये मंदिर बनाओ। प्रत्येक क्षण हमारी परिस्थितियां, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उसमें रहते हुए हाथ पर हाथ नहीं धरा जा सकता है। लेकिन कहा कि निज लोक हमारा वासा हो सो कांत बने, फिर हमको क्या जागे मम दुर्लभ बोध प्रभु दुर्नयतम सत्य टल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, मद मत्सर मोह विनस जावे। पड़ोसी के यहाँ कोई घटना होती है तो अपन को दुख होता है, दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन दुख अंतरंग में होता नहीं है। हम उसके मुंह लटका के जाते हैं, बोले बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। एक क्षण को ऐसा परिणाम आता होगा, कभी आप लोग दयालु हैं कि बेकार है, ऐसा बहुत गलत हो गया। लेकिन अपने ऊपर घटती है तब एक क्षण को भी भूल नहीं पाते हैं उस घटना को। इसलिए हमें कोशिश करना वो क्षण ही नहीं आए हमारे जीवन में जो हम शोकांत बने। जब तक राग द्वेष है तभी तक संसार का रहट चल रहा है। इसलिए हम भोजन करें तो कायोत्सर्ग पूर्वक, निद्रा करें तो कायोत्सर्ग पूर्वक, और सुबह उठें तो परमात्मा का नाम स्मरण पूर्वक उठें। क्योंकि जानवरों को इतनी सुविधा नहीं है, उन्हें ज्ञान भी नहीं है। हमारे हाथ में तो क्या दिया, 24 तीर्थंकर के 24 छोरे हैं। कभी हाथ को मिलाकर देखना, जीवन रेखा दोनों मिलती है तो पूरी सिद्ध शिला बन जाती है, और अपने आप सबकी बनती होगी। दोनों रेखाएं मिलती हैं तो ठीक सिद्ध शिला बनती है। और आत्म पुरुषार्थ के लिए अंगूठा है कि तुम भी उसी श्रेणी में आने वाले हो। स्वयं को पहचानो। लेकिन हम ऐसी पहचान नहीं करते हैं। कभी भी देखना, मोबाइल उठाकर देख लोगे, लेकिन अपने हाथों की तरफ 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया करो कि 24 ही पोरे हैं हमारे, ये पोरे 24 ही हैं। और लेकिन आप ऐसे मिलाओगे तो 24 तीर्थंकर सिद्ध शिला पर विराजे हुए हैं। कई बार लोग दुखी होते हैं, माता जी हमारा मंदिर छूट गया, माता जी हमारे तो पाप कर्म का उदय आ गया। मैंने कही कुछ छूट गया, उसमें हमारे पाप कर्म का उदय नहीं आया। हमारी यही धारणा है, मंदिर भगवान, मंदिर मत छोड़वैयो, मंदिर मत छोड़वैयो। देखो ये तो अपने असाता वेदनी का उदय कभी
ऐसा समय आ सकता है, और वृद्धावस्था तो सबके ही आएगी। पुराना घी तो इतने दिन चल भी गया, अब तो नहीं चलना। तो कहते हैं कभी अभी से परिणाम बनाओ कि परमात्मा जब तक शक्ति होगी तब तक प्रमाद नहीं करेंगे कि चले जाएंगे, हम तो नहीं जाते, हम तो देख लेंगे क्या करना जाके, ऐसे भाव नहीं लाएंगे। लेकिन जब कभी ऐसी अशक्तता होगी तो ध्यान रखना, हम ये सोचेंगे कि साक्षात सिद्ध तो हमारे ऊपर ही विराजमान है, जितना मनुष्य लोक है उतनी सिद्ध शिला है, और साक्षात सिद्धों के हम चरण में बैठे हैं, और निज लोक हमारा वासा हो सो कांत बने। फिर हमको क्या, हम मोड़ वाली गति से नहीं जाएंगे, हम रिजु गति से गमन करेंगे, और रिजु गति से अभी से परिणाम बनाएंगे तो हम ऊपर भी जाएंगे। और ऊपर जाके, क्योंकि एक ही तो पर्याय पाना है, हमें और ज्यादा जन्म धारण नहीं करने हैं। क्योंकि कहते हैं कि नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, कभी घबराना नहीं, नरक चले जाएंगे। हम बच्चों को बड़ी गलत बात सिखाते हैं, ऐसे कर नहीं तो नरक चला जाएगा, ऐसे कर नहीं तो भगवान पाप दे देगा। ऐसे भगवान पाप देते हैं क्या? पाप के व्यापारी हैं वो कि पुण्य के व्यापारी हैं? कहते हैं कि वास्तव में न निंदा नाथ विवांत वैरे, भगवान आप निंदा और वैर नहीं रखते हैं। आप न पूज्यार्थ सही बीत रागे, न निंदा नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनात चित्तम हम तम, कह दिया पुनात चित्तम दुर्तम जनेभ्या, कि वास्तव में आप तो न निंद्यार्थ, कहते हैं न पूज्यार्थ स्तई बीत रागी, न निंद्या नाथ विवांत वैरई, तथापि ते पुण्य गुणा स्मृतना पुनात चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। भगवान आपका जो चिंतन करता है, आप इस गाड़ी में बैठने वाले थे, हमारे साथ के मुसाफिर थे आप। हम कई बार तो उस जीव के जो आज सिद्ध बन गए हैं वो हमारे परिवार के लोग रहे होंगे, हमारे साथ जन्म मरण किया होगा, लेकिन वो रहस्य को पा गए, वो समय पर अपनी स्टेशनों पर उतर गए। हम ऐसे गाड़ी का मोह ही नहीं छूटता है। बोले क्या करें भगवान, हमें तो यहीं बनाए रखे। अरे यहाँ नहीं बनाए रखेगा, लेकिन अपने में बने रहोगे तो एक दिन सिद्ध शिला तक पहुंच जाओगे। गाड़ी में सीटें बहुत अच्छी हैं ये मनुष्य लोग की, लेकिन मरना हम कहीं भी नहीं चाहते हैं। हम उस भिखारी की तरह, उस बुढ़िया की तरह हैं। सुई खोई तो थी अंदर, किसी ने कहा उजाले में ढूंढ, तो ढूंढने बाहर गई थी। हमारी हालत भी ऐसी है। कहते हैं कि खोया हमने स्वयं में, परमात्मा कहाँ है? ये तो प्रतीक चिन्ह है, हमें याद दिलाते कि तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही है, लेकिन हम उस स्वभाव को तरफ ध्यान नहीं देते। डॉक्टर ने कहा दवा हिला के पिलाना, हमने मरीज को हिला दिया। अपने परिणाम सुधारने थे। एक ऊंट का व्यापारी था और ऊँटने के गले में कुछ फंस गया था। वो गया जानवर के डॉक्टर के पास और कहने लगा डॉक्टर साहब ऊँट पानी नहीं पी रहा है। डॉक्टर ने कहा कहाँ गए थे? बोले कैंत के बगीचे में गए थे। कहते या बेल, जो भी आपके यहाँ कैंत नहीं चलता है, कैंत होता है बेल जैसा होता है, कड़क खट्टा होता है। तो उसने कहा कैंत के बगीचे में गए थे। तो डॉक्टर समझ गया इसने कैंत खा लिया होगा और अटक गया, और डॉक्टर ने लिया और धीरे से एक पत्थर ऊपर से दबाया, फूट गया और कैंत अंदर चला गया। उसने सोचा ये तो बढ़िया डॉक्टरी करने का इलाज है, अब मैं तो सीख गया, मैं भी डॉक्टरी करूँगा। अपनी क्लिनिक खोल कर बैठ गया। एक औरत के गले में गांठ थी, वो दिख तो रही थी। उसने कहा तुम लोग सब बाहर जाओ, मैं इलाज कर दूंगा इसका। और लिया और पत्थर से ठोक दिया। वो गांठ थी, मर गई बुढ़िया। हम भी मर जाएंगे, हम भी बाहर चीजों में उलझे हुए हैं। एक दिन होगा ये पर्याय नाशवान है, हमारे शरीर भी रोग का घर है। एक न एक दिन हमारे से ये सब छूट जाएगा। लेकिन प्रत्येक क्षण ये सोचे हम तो सिर्फ सिद्ध बनने वाले हैं, हमारे अंदर वही शक्ति है। उस शक्ति को मकान में, खाने में, पीने में जीना है तब तक खाएंगे, लेकिन उसमें शक्ति में, उसी की योजनाओं में नहीं लगाएंगे। अपनी योजना परमात्मा बनने की योजना में शक्ति को लगाएंगे और एक दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे।
कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। एक निगोदिया, एक पर्याय के बाद मोक्ष जा सकता है। आप सबको पता है कि नरक से निकले हुए गिजाई बने थे, वो मैरून कलर का कीड़ा, और चक्रवर्ती के पैर के, हाथी के पैर के नीचे दब के मर गए थे, और अगले भव में ही उस पर्याय से सीधे चक्रवर्ती के बेटे तक हो जाते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। तो हम आपकी क्या क्या दिक्कत है हमें आपको? हम तो अगले पर्याय में ही, आप लोग हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो। आप लोग संयमी को तो स्वर्ग गति जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तो असंयमी हो, यहाँ से विदेह जाओ, साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन करो, लेकिन भावना तो अभी से बनाना पड़ेगी। आपको कहीं घूमने भी जाना हो तो क्या करते, भावना बनाते हो पहले कहाँ जाना, विचार करते हो कौन सी स्टेशन अच्छी है, कौन सी जगह जाएं, कहाँ क्या देखने लायक है। तो जब योजना बनाते कहाँ क्या देखने लायक है, तो चतुर्गति में भी देखा करो, चारों गतियों में कहाँ जाने लायक है। कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले, शुभाशुभ का मैं तो लेखा। कहते चार गति में कहीं भी सुख नहीं है। त्रियंच गति हो, मनुष्य गति में तो और अहंकार का दुख है। त्रियंच गति में एक इंद्री से ले लो, एक इंद्री भी हुए हम तो कभी निगोद हुए तो अपने आप मरते रहे, पेड़ पौधे हुए, ऐसी सर्दी में गर्मी में आहार भय मैथुन और परिग्रह चार संज्ञाएं एक इंद्री के भी हैं, तो क्या किया हम उसमें, इतनी तकलीफ सही है। लोग कहते जानवर तो अच्छे हैं, उन्हें क्या तकलीफ, एक इंद्री पेड़ तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे दिक्कत नहीं, उन्हें जितनी दिक्कत होती है, क्योंकि निर्बल होता है, उसे ज्यादा कसाई आती है। उसे कोई काटने जा रहा है, तोड़ने जा रहा है, जलाने जा रहा है। सोचो कितनी, हमारे घर में मार्बल भी लगा है, भी तो एक इंद्र जीव की काय तो है ही ना, पृथ्वी काय तो है ही। और कभी कभी तो आपने देखा होगा जब बम ब्लास्ट करके इन पत्थरों को तोड़ा जाता है, जिस प्रकार से बम ब्लास्ट होता है तो हमारे शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। ऐसी पर्यायों को हमने धारण किया है। जल का एक जल को ऊपर से पटका जाता है, छितर वितर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आप लोग ग्रस्त में रहते हुए इनके बिना नहीं चल सकता है। 5 स्थावर का घात तो हो ही जाता है, लेकिन कहा त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संगारे। इसलिए नहीं कि पानी फैल जाएगा तो कम पड़ जाएगा, नहीं, पानी में भी जीव हम उपयोग के लिए तो लो,